बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि एफबीआर के पास आपकी मालूमात किस तरह और किन किन जरायों से हासिल होती है। एफबीआर, आप चाहे फाइलर हो या आप नॉन फाइलर हो, आपकी मालूमात आपके किस किस रिसोर्स से हासिल की जाती है, आपको ये जब पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आप जो है वो फिलहाल फाइलर नहीं है, मगर फिर भी आपकी मालूमात किन किन जराओं से ली जाती है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम फाइलर नहीं हैं, हम पैसों का लेन देन कैश की सूरत में करते हैं और एफबीआर के पास हमारी कोई डिटेल नहीं है। हम फिलहाल जो है वो अभी फाइलर नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी मालूमात, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो बैंक बैलेंस, हमारे बाकी जो घरेलू अखराजात हैं उसके बारे में एफबीआर को कोई नहीं पता। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आज मैं आपको बकायदा प्रूफ के साथ ये चीज बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिससे एफबीआर आपकी मालूमात इकट्ठी कर रहा है। जो बंदे फाइलर हैं वो भी मुश्किल में हैं। किस तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल नहीं हैं, उनको टैक्स जो है रिटर्न्स फाइल करने का अभी उतना तजर्बा नहीं है, वो बंदे बहुत सारे अफराद का बेड़ा गर्क कर रहे हैं उनकी टैक्स रिटर्न गलत फाइल करके। अक्सर मैंने सुना है कि दोस्त कहते हैं जी फलां बंदे के पास चले जाएं, वो बंदा टैक्स रिटर्न इस तरह की फाइल करता है कि आपको टैक्स जो है वो चंद हजार रुपए अदा करना होता है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, चाहे आपकी बैंक बैलेंस, चाहे आपका अखराजात, चाहे आपकी गाड़ी जो है वो करोड़ों की हो, तो वो बंदा टैक्स रिटर्न इस तरह की फाइल करता है कि आपका फायदा होता है और चंद हजार टैक्स देना पड़ता है। मगर इस सूरत में वो बंदा आपका फायदा करने के साथ साथ आपको मुश्किल में भी डाल रहा है। आपको नहीं पता कि वो बंदा आपको फायदा दे रहा है या आपका नुकसान कर रहा है। बेसिकली बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होता है कि उस बंदे ने आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो इस तरह फाइल की है कि आपका फायदा हो गया है। बेसिकली वो फायदा नहीं, वो नुकसान होता है, क्योंकि उस बंदे को इल्म ही नहीं है कि किस तरह आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। इसी तरह प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि फला फला जगह पे अगर आपने टैक्स दिया है तो उसको किस तरह हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेबल कौन सा टैक्स होता है और कौन सा एडजस्टेबल नहीं होता, तमाम चीजों का इल्म होगा फिर ही कोई बंदा आपकी सही तरीके से रिटर्न्स फाइल कर सकेगा। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो एफबीआर का अदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अदारा है, वो आपकी मालूमात किस तरह किन किन जराओं से हासिल करता है। एक दोस्त से हमने बात की, पूछा कि आप तो फाइलर है ही नहीं और आपका जो मालूमात है, जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपके बड़े बड़े बैलेंस हैं, जो आपका पैसों का लेन देन है, वो किस तरह आप बैंक बैलेंस को छुपा लेते हैं या बाकी मामलात जिंदगी जो है, जो आपके खरीदो फरोख्त हो रही है, उससे किस तरह आप छुपा लेते हैं। तो उसने बताया कि जी हाँ, मैं तो कैश करता हूँ सारा काम, मैं तो सारा पैसा कैश देता हूँ, कैश लेता हूँ, एफबीआर के पास तो मेरी कोई मालूमात ही नहीं है। फिर मैंने बताया कि एफबीआर किस तरह आपकी मालूमात एआई और आपकी अपनी दी हुई मालूमात से ही आपके जितने भी अखराजात हो रहे हैं, जितने भी पैसे आपके पास मौजूद हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेता है। चलते हैं जी, आपको फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपकी मालूमात इकट्ठी की जाती है। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को कैश की सूरत में लेते हैं, आपने सारे पैसे कैश दिए, मगर एट द एंड जब आपने नॉन फाइलर का टैक्स अदा किया,
जब आपने टैक्स अदा किया, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वहां पे लिखा गया, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वहां पे लिखी गई, आपके तमाम तर जो डिटेल थी वहां लिखी गई, क्योंकि टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। तो उस सूरत में आपकी तमाम मालूमात एफबीआर जो है वो उस जो आपने स्टैंप ड्यूटी पे की, जो आपने यूनियन काउंसिल की फीस अदा की, जो आपने ट्रांसफर डीड की एवज जो है जो फीसें अदा की, तमाम तर जो है डिटेल वो एफबीआर उनसे ले लेता है। पहला जरिया जो है वो आपकी मालूमात इकट्ठी करने का, जमीन का जो आप टुकड़ा खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराने की एवज वो ले लेता है। दूसरा, जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आप सीबीटी टैक्स पे करते हैं, अदर्स टैक्स पे करते हैं। तो जो हमारा अदारा है, एक्साइज का अदारा, वो भी गवर्नमेंट का ही अदारा है। वो आपकी मालूमात को ऑनलाइन जो है वो पुट करता है और वहां पर आपकी गाड़ी की वैल्यू, आपकी जो आपने पैसे दिए, वो तमाम तरह की आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सॉरी आपकी जो गाड़ी है उसकी तमाम तर डिटेल उनके पास मौजूद है कि वो कितने की और कैश आपने क्या दिया है। दूसरा जरा इनके पास ये होता है। तीसरा, आपके पड़ा हुआ बैंक में बैलेंस। आपने बैंक में पैसे रखवाए, करोड़ों रुपए हैं, आप कहते हैं जी मैंने तो एफबीआर को बताया ही नहीं हुआ, मगर आपकी डिटेल जो है वो अब जो है बैंक भी शेयर कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो फिर आप छुपा नहीं सकते। नंबर 4 पे आप बैंक में बड़े बड़े जो अपने लॉकर बनाए हुए हैं उनकी वैल्यू भी बताई जाती है। नंबर 5 पे प्रॉपर्टी अगर आप कोई सेल करते हैं, जाहिर है आपने सेल की, जिस बंदे ने आपको पैसे दिए उस बंदे ने आपकी टैक्स रिटर्न में अगर फाइल कर दिया या सोर्स बताया कि फलां बंदे को मैंने लेके दिए हैं, तो वो भी आपकी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में आ गए हैं कि आपने पैसे लिए हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तब भी जो है वो आप जब खरीदते हैं, जिस बंदे से खरीदेंगे वो बंदा जो है वो आपसे पैसे लेगा और बताएगा भी, जमा तो कराएगा, वो सोर्स भी बताएगा। तो वहां भी आपकी जो है वो सारी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के खाते में आ जाती है। उसके बाद एजुकेशनल फीस जो है, आपके बच्चे किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी भी इंटरनेशनल अदारे में पढ़ते हैं या बाहर गए हुए हैं, तो आप उसकी फीस अदा करते हैं या खुद पढ़ रहे हैं, तो अगर अपनी फीस अदा करते हैं तो वो फीस की भी जो वैल्यू होती है वो भी एफबीआर कलेक्ट कर रहा है। इंटरनेट के जो बिल आ रहे हैं आपको, वो तो सीधा साधा जो है वो आपकी डिटेल वहां पे, वो डिटेल आपकी उनके पास जा रही है। इसके साथ ही जितने भी आप हवाई सफर करते हैं, किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं, कोई भी इलाका जो है वो आपने चूज किया हुआ है, आप बाहर उम्रे के लिए जाते हैं या आप कोई भी आप एयरलाइन इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। बेहतर यही है कि इस सूरत हाल में आप अपना टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करें, टैक्स पेड हो जाएं, ताकि आने वाले तमाम मसाइब से आप बच सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।